गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। देखिए, जो भारत का जो यहाँ पे मथुरा का क्षेत्र था, मथुरा के जो निचला वाला हिस्सा था, जब कनिष्क जब कनिष्क का समाप्त हुआ, कनिष्क मर गया, उसके उत्तराधिकारी जो थे कोई भी योग्य नहीं थे। उसके बाद से धीरे धीरे सामंतों की जो सामंत थे, सामंत धीरे धीरे बढ़ते गए और उसमें सबसे बड़े जो सामंत थे गुप्तों का, और धीरे धीरे सामंत बढ़ते गए, इनका क्षेत्र बढ़ता गया और सामंतों का अधिकार हो गया। तो सबसे पहले देखिए, श्रीगुप्त जो थे सामंत थे। गुप्त वंश का जो पहला थे श्रीगुप्त। जो श्रीगुप्त थे सामंत थे, ये राजा नहीं थे, सामंत थे। श्रीगुप्त सामंत थे। गुप्त काल में गुप्त वंश जो थे, इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा ध्यान दिया। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी को राजधानी बनाया था, कौशाम्बी को राजधानी बनाया। और इसमें सबसे पहले जो थे श्रीगुप्त थे, ये संस्थापक माने जाते हैं गुप्त वंश का। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम है। देखिए, जब इनका सामंत धीरे धीरे बढ़ने, सामंती व्यवस्था का इस पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जब राजा सेनापति को राजा अपने अधिकारी को पैसा वेतन के बदले जमीन देता था और धीरे धीरे जमीन ज़्यादा हो जाता था, जिसके वजह से इन लोगों का अधिकार हो जाता था। राजा जमीन देगा तो धीरे धीरे इनका जमीन और बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते पूरे एक क्षेत्र पर अधिकार हो जाएगा। इसी तरह से गुप्त वंश जो थे सामंत थे, और धीरे धीरे इन लोगों का धीरे धीरे ज़्यादा क्षेत्र मिल गया, जिसकी वजह से इन लोगों का ज़्यादा विस्तार हो गया। तो सबसे पहले जो थे श्रीगुप्त जो थे सामंत थे। उसके बाद से आए घटोत्कच। घटोत्कच भी सामंती थे, ये भी सामंत थे। श्रीगुप्त थे, ये भी सामंत थे, घटोत्कच भी सामंत थे। उसके बाद से आए थे चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये जो थे राजा थे, चंद्रगुप्त प्रथम। और इनको जो थे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनको वास्तविक संस्थापक। देखिए, जो ये थे, जो श्रीगुप्त थे और घटोत्कच, इनका जो सामंत था छोटा छोटा क्षेत्र था। अब धीरे धीरे इन लोगों का क्षेत्र बड़ा होता गया और आते आते चंद्रगुप्त प्रथम के समय इनका क्षेत्र इतना बड़ा हो गया कि ये अपना शासन खुद करने लगे। यानी जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये खुद का राजा बन गए और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। अब ये चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हो गया कुमार देवी से। इनकी जो पत्नी थी, कुमार देवी। इनका विवाह हो गया कुमार देवी से। और जो कुमार देवी थी, कुमार देवी लिच्छवी नरेश की राजकुमारी थी, लिच्छवी की थी। कुमार देवी लिच्छवी की थी। और जब चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ तो इस खुशी में इन्होंने राजा रानी का सिक्का चलाया। राजा रानी का सिक्का। देखिए, जो राजा रानी का सिक्का था, इस पे एक तरफ राजा का चित्र था और दूसरी तरफ रानी का चित्र था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी इनकी पत्नी जो थी कुमार देवी लिच्छवी की रहने वाली थी, और इन्होंने इस उपलक्ष्य में, शादी के उपलक्ष्य में अपने राजा रानी का सिक्का चलवाया। एक तरफ राजा का चित्र और दूसरी तरफ रानी का चित्र। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद से उसका पुत्र था समुद्रगुप्त, बना राजा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को जब समुद्रगुप्त बना राजा, तो इसी को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त, लेकिन एशिया का नेपोलियन जो है
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, लेकिन एशिया का नेपोलियन जो है नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पी सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि समुद्रगुप्त 3 समुद्र मतलब दिन भर घुमाते रहे और घोड़ा को पानी पिलाता रहे। इसका मतलब ये था कि समुद्रगुप्त जो था दक्षिण भारत की ज़्यादातर एरिया को जीत लिया था, और उसका दक्षिण भारत के यानी एक एरिया ये हो गया और दूसरी एरिया ये हो गया और तीसरा ये, यानी समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था तीनों एरिया के पानी पी सकता था। मतलब कि समुद्रगुप्त का राज जो था इस पूरे दक्षिण भारत में पूरी तरह से समुद्रगुप्त का राज था, समुद्रगुप्त का शासन था। समुद्रगुप्त था जो सबसे प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इस समुद्रगुप्त का घोड़ा जो था 3 समुद्र का पानी पी सकता है। इसका मतलब कि समुद्रगुप्त का जो शासन था बहुत बड़ा था, मतलब पूरे दक्षिण भारत तक समुद्रगुप्त का शासन था। इन्होंने समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत लिया था। देखिए जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत में 9 राज्य जीता था समुद्रगुप्त, लेकिन दक्षिण भारत में 12 राज्यों को जीत लिया था। इधर जितने सारे राज्य थे सबको जीत लिया था और उसी से टैक्स कलेक्शन करता था। जब टैक्स मिलता था, और इस समय का टैक्स जो है 1/4 और 1/6 के रेशियो में लिया जाता था, और इसी से टैक्स कलेक्शन करके इसका जो था राज्य चलता था। श्रीलंका का जो शासक था मेघवर्मन ने इससे अनुमति मांगी थी। मेघवर्मन ने बोध गया में एक मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी इस समुद्रगुप्त से, तो समुद्रगुप्त ने इसको अनुमति दे दिया। देखिए इसका शासन इतना बड़ा था कि श्रीलंका से आया था शासक और मेघवर्मन, और इससे अनुमति मांग के बोध गया में मंदिर बनवाया। जो इसका जानकारी इसकी मिलती है इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त का विजयी अभियान के बारे में जानकारी मिलता है। विजयी अभियान। अब देखिए समुद्रगुप्त के समय मयूर शैली की सिक्का चलता था, मयूर शैली की। और समुद्रगुप्त का जो पुत्र था समुद्रगुप्त के बाद से राजा बना था रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद से राजा बना रामगुप्त। और जो रामगुप्त था उतना योग्य शासक नहीं था, तो इसकी जो पत्नी थी, इस रामगुप्त की पत्नी थी देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम था देवी। रामगुप्त की पत्नी थी देवी, और रामगुप्त का एक भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त के भाई का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए रामगुप्त की जो पत्नी थी देवी और रामगुप्त का भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब क्या हुआ, ये जो देवी थी चंद्रगुप्त द्वितीय से फंस गए, यानी दोनों में चक्कर चलने लगा। जब दोनों मतलब कि रामगुप्त की पत्नी थी, लेकिन अब इसके मतलब रामगुप्त की छोटे भाई के साथ दोनों का चक्कर चलने लगा। अब इसने क्या किया, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन इसने देवी ने क्या किया, चंद्रगुप्त के साथ मिलके इस रामगुप्त को हत्या करवा दिया, रामगुप्त को मरवा दिया। जो इनकी जानकारी है इन दोनों का तो मतलब ठीक था, लेकिन इसको मरवा दिया दोनों ने। और जो इसकी जानकारी है, जानकारी देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से मिलती है, देवी चंद्रगुप्तम। और इसी तरह ठीक हुआ था इससे पहले वाले में अग्निमित्र के साथ। जब मालविका और अग्निमित्र जो थे उनके बारे में जब कालिदास को पता चला, तो उन्होंने मालविका और अग्निमित्र नामक पुस्तक लिख दिया और उन दोनों के प्रेम कहानी के बारे में। और यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त और देवी के जो पता चला, तो देवी चंद्रगुप्तम नामक जो पुस्तक है इसमें इन दोनों के बारे में लिखा गया है। उसके बाद से राजा बनेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद से राजा बन गया चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ये बहुत ही प्रतापी राजा थे। भी इसी के समय जो है शक शासक हमला किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय पर, लेकिन शक शासक की मतलब शकों का अंत कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य। देखिए
जो विक्रमादित्य का उपाधि है, इसमें इसको 14 राजाओं ने धारण किया था। 14 राजाओं में से सबसे फेमस जो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय, 14 विक्रमादित्य में से सबसे फेमस विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय था। 14 राजाओं ने धारण किया था विक्रमादित्य, उसमें से सबसे फेमस जो था चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय के लिए प्रसिद्ध था, और इसका जो न्याय सिंहासन है पत्थर का था। इसका जो न्याय सिंहासन था पत्थर का बना था, और ये न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न, देखिए जो 9 रत्न थे, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इसमें सबसे फेमस जो थे कालिदास थे। इसमें सबसे फेमस जो थे कालिदास सबसे फेमस थे, जो संस्कृत के लेखक थे। एक थे धन्वंतरी जो थे आयुर्वेद के चिकित्सक। कालिदास जो सबसे फेमस थे, इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न में से यही 2 लोग थोड़ा फेमस थे। इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चांदी का सिक्का चला था। चांदी का सिक्का। और इसी के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, जब हम पढ़ाए थे विदेशी यात्री में, तो इसमें बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था चीन से यात्री आया था फायान। चीन का यात्री था, चीनी यात्री था फायान। इसने जो लिखा था फो क्यू की, इसकी जो रचना थी फो क्यू की, इसने फो क्यू लिखा आके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इसमें गुप्त वंश जो था, इसने गुप्त वंश जो थे सामंत थे। जो हम पढ़ाए थे इससे पहले ISP के, यानी जो शक शासक थे ISP के, इसमें जो कुषाण के सामंत थे गुप्त वंश। कुषाण के सामंत थे गुप्त। तो देखिए जो गुप्त वंश में जो थे श्रीगुप्त, इनका साम्राज्य जो था छोटा था। उसके बाद से श्रीगुप्त का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ते घटोत्कच आए, इनका साम्राज्य थोड़ा और बड़ा था। और चंद्रगुप्त प्रथम के समय आते आते उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि खुद का राजा बन गया चंद्रगुप्त प्रथम, और इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये राजा था। उसने कुमार देवी के साथ शादी किया। कुमार देवी जो थी लिच्छवी की थी, और इसी उपलक्ष्य में इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी का सिक्का चलवाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही प्रतापी राजा था, बहुत ही। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो साम्राज्य था बहुत ही बड़ा था। तीनों, मतलब कि इसका जो घोड़ा था 3 समुद्र का पानी पी सकता था। इसका मतलब कि इसका साम्राज्य दक्षिण भारत के तरफ से पूरी तरह से दक्षिण भारत पे कब्जा था इसका। दक्षिण भारत के 12 राज्यों पे इसने अधिकार कर लिया। उससे टैक्स कलेक्शन करता था, जिसका इसका राज्य चलता था। और उत्तर भारत के 9 राज्यों पे कब्जा किया था इसने। और इसके समय 1/6 और 1/4 के रेशियो में टैक्स मिलता था। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, इसमें समुद्रगुप्त के विजयी अभियान के बारे में चर्चा है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद में है। उसके देखिए जो मेघवर्मन था श्रीलंका का राजा था, लेकिन इसने भारत में आया और बोध गया में मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी, और इस समुद्रगुप्त ने इसको अनुमति दे दी थी। समुद्रगुप्त के बाद राजा बना रामगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र था रामगुप्त, राजा बना। रामगुप्त की जो पत्नी थी देवी थी, और रामगुप्त का भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी दोनों मिलकर चक्कर चलने लगा, और दोनों ने मिलकर रामगुप्त की हत्या करवा दी, और दोनों ने विवाह कर लिए। और इसी की जानकारी जो है देवी चंद्रगुप्त नामक जो पुस्तक है, ये विशाखा दत्त की पुस्तक है। इसकी जो विशाखा दत्त की पुस्तक से जानकारी मिलती है देवी चंद्रगुप्तम की। उसके बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। जब चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना तो इसने क्या किया, सबसे पहले शकों का अंत कर दिया। जब शक थे, शकी पूरी तरह से मतलब शकों का अंत कर दिया था। शक मध्य एशिया से आए थे, और शकों का अंत करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। और जो विक्रमादित्य का उपाधि जो था, सबसे फेमस उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब था, इसमें सबसे फेमस राजा था। और इसकी जो चंद्रगुप्त द्वितीय था न्याय के लिए प्रसिद्ध था, और इसका जो सिंहासन था पत्थर का था। इसने अपने दरबार में 9 रत्न रखे थे। कालिदास और धन्वंतरी जो फेमस 9 रत्न थे,
जो कालिदास थे संस्कृत के लेखक थे, और धन्वंतरि जो चिकित्सा आयुर्वेद के हैं। इसने चांदी का सिक्का चलवाया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था, और फायान की जो यात्रा विवरण है फोक्यू की, फायान की यात्रा विवरण है, इसमें सब लिखा गया है। ये दोस्तों कि आप लोग गुप्त काल में जो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब बताएंगे इस चंद्रगुप्त के बाद आया था कुमारगुप्त, और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, और सबसे जो पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें हॉस्टल की सुविधा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।